नीना अग्रवाल। मैं 2015 से ये आश्रम चला रही हूँ और मुझे पता है मेरे पीछे कई लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और जो गलत है वो गलत है मेरे लिए, फिर वो कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती है। और उन्हीं कारणों से आज शायद मैं इस मुसीबत में फंस चुकी हूँ, क्योंकि मैं अगर आश्रम में कोई गलत करना चाहता है मैं उसे एडमिशन के लिए बिल्कुल मना करती हूँ, या तो वो उस एक सही तरह के व्यक्तित्व में यहाँ रहे, या फिर हमारे यहाँ पे उस तरह से ना रहे जो कि एक दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकता है। और इन्हीं सब कारणों से आज हम लोग इस परिस्थिति में हैं। लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमको संस्था में नहीं रखा तो वो मेरी बदनामी इतनी हद तक कर देंगे, और वो सीनियर सिटीज़न है तो उनकी हर बात सुनी जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो सीनियर सिटीज़न, उसका मिसयूज़ उन्हें नहीं करना चाहिए, सही तरीके से सही चीज़ को प्रेजेंट करें। और मेरी संस्था में कई लोग आए, मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई चीज़ को अलग दिखावे की तरह प्रेजेंट किया, जैसा था वैसा ही दिखाया। कोई छुपाया नहीं है कि हमारे अगर ये सुविधा नहीं है तो वो नहीं है, उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हमारे पास में ये सुविधा है वो सुविधा है, जो है जैसा है लोगों से सपोर्ट ले लेके मैंने किया। मैंने इनफैक्ट एक बिज़नेस भी अपना धीरे धीरे डेवलप किया कि भाई हम लोग अगर डोनेशन नहीं आएगा तो हम इससे भी हमारे खर्चे उठा पाएंगे, पर उस चीज़ को लोगों ने गलत तरह से प्रेजेंट किया है। और अगरबत्तियाँ हम बुजुर्गों को कभी फोर्स नहीं करते वो लोग बनाए, हम ये देखते हैं अगर कोई चाहता है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको, अगर वो करना चाहे स्वेच्छा से तो हम उनको देते हैं, और उसके भी हम लोग उनको कॉस्ट देते हैं जो उनसे होती है। और इनफैक्ट कई बार तो होता है कि मैं खुशी खुशी वैसे ही ऊपर का दे देती हूँ, मैं उनको अपने पेरेंट्स जैसा समझती हूँ। मैंने कभी उनको संस्था में कोई ऐसे वृद्ध जनों जैसे एक ऐसे नहीं रखा, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने शायद पेपर वर्किंग में और इनमें शायद हो सकता है मेरी कुछ कमियाँ हो। मैंने इनको जब भी 100 200 रुपये दिए हो, लिखा नहीं हो, मैंने उनके वाउचर्स नहीं काटे हैं, बट मुझे कोई इसलिए दुख नहीं है क्योंकि मैंने गलत कुछ नहीं किया है। और मेरे साथ में सुपर्णा 3-3.5 साल से यहाँ पे है, इसके 2 बच्चे हैं, और जो कि है ना बिल्कुल मतलब बच्चे इसके साथ में कभी नहीं रहे। आज बच्चों को यही शिकायत है कि हम जब बड़े हुए तो हमारी माँ हमारे साथ नहीं थी। 3 साल से इसके बच्चों की केयर टेकर मैं हूँ, एक माँ की तरह हूँ। इसकी बेटी को मैंने महिला मंडल में एडमिशन करा रखा है, और उनसे हर महीने में 3 बार अगर मीटिंग होती तो मैं जाती हूँ, उसके बिल्कुल एक माँ बन के। मैंने बनना नहीं, बस मैं मतलब मुझे काम से मतलब है, मैंने कभी दिखावा नहीं किया। और आज ये 3 साल से अगर मैं इसको कोई डर डपा के या किसी तरह से मजबूर करती तो शायद ये नहीं रहती। आप खुद इससे एक बार इसकी खुद की सुनिए। मैं, प्रशासन इन लोगों के साथ है, पर ये मेरे साथ हैं तो कहीं ना कहीं मैं सही होंगी। आप एक बार इनसे खुद से बात करिए, इनकी बात सुनिए। मैं लाठी वर्दा आश्रम से बोल रही हूँ, जो मैं मैडम के साथ रहती हूँ। मेरे को आज 3 साल हो गए हैं। मेरे दोनों बच्चों की परवरिश मैडम कर रहे हैं। हमारे पास एक वक्त था कि हम कहीं के नहीं थे, हम मैडम के लाठी के ऊपर आए थे, और मैं लाठी वर्दा आश्रम में मैडम ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग करा है। मैडम की तरफ से हमारे को कोई शिकायत नहीं है। जो ये नालायक लोग हैं सब मैडम के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। आज दारू पी के आते हैं और सब करते हैं यहाँ पे। मैडम ने इनको परमिशन देने से मना करा है, इसलिए मैडम के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। और इसके अलावा मेरे दोनों बच्चों की परवरिश अच्छी हो रही है। मेरी बेटी है जो महिला मंडल में पढ़ती है, वो बेटी के लिए भी एक माँ बन के मैडम ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। आज हमारे को मैडम की तरफ से सहयोग नहीं है। और मेरा जो काम है, मैं वृद्ध लोगों का, जैसे कोई वृद्ध आता है उसका डायपर वाइपर चेंज करना, उसके सारा देखभाल करनी मेरे उसमें है। देखभाल मेरे करना सब मेरा सहयोग है। और ये सब मैं सहयोग समय सेवा दे रही हूँ मैं अपनी आश्रम के ऊपर सारी। मैंने अपने घर जैसा इसको समझा है। हमारे को मैडम की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। अगर आश्रम बंद हो जाता है तो आप लोग कहाँ जाओगे? नहीं, आश्रम बंद हो जाता है तो हम तो मैडम के साथ ही रहेंगे, चाहे मैडम हमारे को कुछ भी कहें, पर हम मैडम का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा कहना यही है। धन्यवाद।